हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा। किसान आंदोलन का 40वां दिन है। इस आंदोलन के बीच आज एक बार फिर सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की वार्ता होनी है। ऐसे में उम्मीद है कि कुछ हल निकलेगा। पिछली बातचीत में सरकार किसानों की 2 बातें मान गई थी, लेकिन कानून वापसी समेत अन्य एक बात पर मंथन जारी है। ऐसे में 8वें दौर की वार्ता पर हर किसी की नजर है। रिपोर्ट देखिए। सरकार से किसानों की बात, क्या किसानों को मना पाएगी सरकार? भरोसे पर टिकी 8वें दौर की बातचीत, निकलेगा समाधान या मिलेगी तारीख? कृषि कानून के विरोध में किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों का आंदोलन का आज 40वां दिन है, लेकिन अभी तक सरकार और किसानों के बीच किसी भी प्रकार का कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सरकार उन्हें समझाने की कोशिश करती नजर आ रही है। इसी बीच आज सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत होनी है। इससे पहले 7वें दौर की वार्ता में पराली और बिजली संबंधित 2 मांगों पर किसानों और सरकार के बीच सहमति बन गई थी। हालांकि किसान MSP की कानूनी गारंटी और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों के साथ मुलाकात से पहले सरकार के बीच मंथन का दौर चला। रविवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से चर्चा के लिए मुलाकात की। विरोध कर रहे किसान पहले ही अपना आंदोलन तेज करने के संबंध में अल्टीमेटम दे चुके हैं। ऐसे में अगर वार्ता विफल रही तो भी सरकार की इस मुद्दे के समाधान के लिए बीच का रास्ता अख्तियार करने की कोशिश हो सकती है। किसानों ने सरकार से बातचीत से पहले अपना रुख साफ कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में तय हुआ है कि सरकार से केवल 3 कानूनों की वापसी की प्रक्रिया और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की प्रक्रिया पर चर्चा होगी। यूं तो इस वार्ता में सभी 40 किसान संगठनों के नुमाइंदे शामिल होंगे, लेकिन सरकार के वार्ताकार मंत्री समूह से आधिकारिक बातचीत के लिए किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल, हन्नान मौला, बलबीर राजेवाल अधिकृत होंगे। सरकार को ये सोचने वाली बात है कि इस आंदोलन को, इन इशू को किसान ने अपने दिल से लगा लिया है। वो अपनी हार और जो बिल वापसी नहीं होंगे तो सह नहीं पाएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या अंदाजा होगा वो सरकार जानती है। तो सरकार को चाहिए कि किसानों की भावनाओं की कदर करे, इन बिलों को वापसी ले, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करे, MSP पे कानून बनाए, गारंटी कार्ड। क्या प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। किसी व्यापारी को खरीद करनी है तो उससे नीचे पे वो खरीद नहीं करेगा। ये इसलिए नहीं जाना चाहते कि व्यापारियों को महंगा खरीदना पड़ेगा। ये तो व्यापारियों के फायदे के लिए कानून बना रहे हैं। MSP पे कानून नहीं, आप दूसरी चीजों पर कानून बनाओगे तो ये चीज नहीं चलेगी। सरकार से बातचीत से पहले किसानों ने अपना आंदोलन को गति देने की भी बात स्पष्ट कर दी है। किसान संगठनों ने जनवरी महीने में आंदोलन को तेज करने का खाका तैयार कर रहे हैं। 26 जनवरी तक के प्रस्तावित आंदोलन की घोषणा की जा चुकी है। किसानों का कहना है कि आज सरकार से बातचीत और मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद अगर कोई फैसला निकलकर सामने नहीं आता तो किसान प्रस्तावित आंदोलन के मद्देनजर काम करेंगे। किसानों की आगे की रणनीति। 6 जनवरी को कुंडली मानेसर पलवल मार्ग पर ट्रैक्टर मार्च। 6 से 20 जनवरी तक चलाएंगे जागरूकता मुहिम। 13 जनवरी को कानूनों की प्रतियां जलाकर सांकेतिक विरोध। 18 जनवरी को महिलाओं का समर्थन जुटाने की रणनीति। 23 जनवरी को आजाद हिंद किसान आंदोलन की घोषणा। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान। एक और जहां किसानों और सरकार के बीच
बातचीत से रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस द्वारा किसानों पर आंसू गैस की गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रविवार शाम को रेवाड़ी में दिल्ली कूच कर रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। दिल्ली की तरफ जा रहे किसानों के एक समूह पर रेवाड़ी जिले के मासाबी ओवरब्रिज के पास रोककर उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस पूरी कार्रवाई के बाद किसानों ने पुलिस पर एक्सपायर आंसू गैस के गोले छोड़ने का आरोप लगाया है। भयंकर तरीके से टीयर गैस फेंकी गई, जैसे कि इनको मौका मिल गया, आग बुझ गई, अब इनको तितर बितर कर दो इनको। और हमारे बहुत से साथियों चोटें भी आई हैं। और हैरानी की बात यह है, जो टीयर गैस हम पे चलाई गई ये भी एक्सपायर है। कम से कम सरकार टीयर गैस तो वो छोड़े जिसकी वैलिडिटी हो। इसलिए मैं हमारी सरकार, हरियाणा प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों से बेनती करता हूं, हम भारतीय नागरिक हैं और भारत के संविधान ने हमें प्रोटेस्ट करने का हक दिया है। जो संविधान ने हमें हक दिया है, उस हक के तहत हम दिल्ली जा रहे हैं। सभी दिल्ली बॉर्डर में बैठे हुए हैं, कुंडली में, पलवल में, गाजीपुर में, टिकरी पे और ढांचा बॉर्डर पे। तो हमें भी जाने दें, हमें को रोक रखा है। इसलिए ये जो सरकार द्वारा दमन की नीति बनाई जा रही है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि जो किसान आए हैं वो अपने हक, अपने अस्तित्व, अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने आए हैं। किसानों का आंदोलन 40 दिन से लगातार जारी है। इस बीच सबसे अहम सवाल ये है कि क्या आज सरकार के साथ किसानों की होने वाली बातचीत के बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा, या एक बार फिर अगले दौर की बातचीत की तारीख के साथ किसानों का इंतजार और लंबा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमारे संवाददाता मुकेश मंडल न्यूज रूम से सीधे जुड़े हैं। अब की बार बात बनेगी कि नहीं, केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच जो बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मुकेश, इस बैठक के शुरू होने से पहले एक बार फिर से किसानों ने जिस तरह की चेतावनी दे दी है कि तीनों कृषि कानून रद्द होने से कम और एमएसपी की लिखित गारंटी से कम पर हम बिल्कुल भी नहीं मानने वाले, आंदोलन नहीं खत्म करेंगे बल्कि आंदोलन को और तेज कर देंगे। क्या लगता है या हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि समाधान निकलेगा इस बैठक में, या आंदोलन को आगे बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अनामिका, जिस तरह से लगातार जो किसान के जो संगठन है वो लोग कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून है सिरे से उसको रद्द कर देना चाहिए और एमएसपी की गारंटी लिखित में चाहिए, उसके लिए बाकायदा एक कानून बनाना चाहिए। दो मांगे हैं इनकी, हालांकि 4 मांगे थी पहले उन्होंने रखा था, लेकिन जब पिछले दौर की बैठक की बात करें तो 2 मांगों पे सहमति बन गई थी, बिजली बिल को लेकर और पराली को लेकर। लेकिन आज की जो बैठक है उसमें खास ये रहने वाला कि किसान संगठन लगातार कह रहे हैं कि तीनों कृषि यदि बिल कानून रद्द नहीं होता है तब तक हमारा प्रोटेस्ट चालू रहेगा। हालांकि आपने देखा कि इसी बीच में जो किसान के अलग अलग संगठन के नेता हैं उन्होंने बैठक भी की, और बैठक में जो आगे की रणनीति है यानी आज बात नहीं बनती है तो उनका स्टेप क्या होने वाला है, लगातार इसको लेकर उन्होंने चर्चा भी की और उन्होंने सरकार को भी चेताया है कि यदि बैठक से हल नहीं निकलता है तो कहीं ना कहीं उनका जो आंदोलन है वो उग्र होता रहेगा। चाहे ट्रैक्टर रैली की बात करें हम, चाहे हम जो लोगों तक जो उनकी बातें हैं कृषि कानून को लेकर जिनसे नाराज चल रहे किसान उनको पहुंचाने की बात करें हम, केएमपी का घेराव की बात करें, रोड जाम की बात करें, तमाम चीजें को देखने को मिल जाएगी। लेकिन सरकार किसी भी तरह से कृषि कानून रद्द करने के पक्ष में नहीं है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम सुधार कर सकते हैं, एमएसपी की गारंटी दे सकते हैं, लेकिन कृषि कानून को हम रद्द नहीं कर सकते। लेकिन किसान संगठन लगातार कह रहे हैं कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होता है तब तक हमारा आंदोलन चालू रहेगा। और आज की बात करें 2 बजे बैठक होनी है और इस बैठक में जो किसान संगठन के लोग हैं यानी 41 किसान संगठन के जो नेता हैं वो पहुंच चुके हैं विज्ञान भवन। कुछ ही देर में यानी 2 बजे बैठक शुरू होगी और बैठक से पहले आपने देखा कि जिस तरह से नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री है उन्होंने मुलाकात की थी राजनाथ सिंह से और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई थी। हालांकि इस तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री कार्यालय भी नजर बनाए हुए है, जैसा कि हम सुबह से दर्शकों को बता रहे हैं, और एक एक पल की जो अपडेट है वो पीएमओ तक जा रही है। और आज खास बात यह है कि जैसे पिछले बार आपने देखा पिछले बैठक में लगभग 7 घंटे तक ये बैठक चली थी। बैठक के बाद जाकर कहीं ना कहीं 2 मुद्दों पर सहमति बनी थी और आज की बैठक की बात करें तो 2 मुद्दे जो है पराली एमएसपी को लेकर, एमएसपी की गारंटी को लेकर और तीनों कृषि कानून को रद्द करने को लेकर पर सहमति बनी थी मुकेश। लेकिन जो मुख्य मांगे थी जिसके लिए आंदोलन हुआ, एमएसपी की गारंटी और तीनों कृषि कानून को रद्द किए जाने की मांग को लेकर, उन पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, हमारे साथ सोमवीर आर्य जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, इनका विश्लेषण क्या कहता है, अब की बार बात बनेगी कि नहीं बनेगी, जान लेते हैं। सोमवीर जी बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार सर।
जी नमस्कार नमस्कार। आपसे कुछ ही देर बाद बैठक शुरू हो जाएगी किसान संगठनों और सरकार के बीच में। उससे पहले सरकार की तरफ से जिस तरह से बयानबाजी हो रही है या फिर किसानों ने जो चेतावनी दे दी है कि हम तो टस से मस नहीं होंगे अपनी मांगों को लेकर, आप देख लीजिए आपको क्या करना है, आंदोलन तेज करवाना है या मांगे माननी है, आपको लगता है समाधान निकलेगा इस बैठक से? देखिए अनामिका जी, आंदोलन होते हैं इसमें सरकार और किसान की जो भी एजिटेटर है, जो भी आंदोलन कर रहा है, उनकी ये बातें चलती रहती है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, कुछ वो कहेगा कुछ ये कहेगा, कुछ वो थोड़ी धमकी टाइप कहेंगे, कुछ सरकार अपना वर्तन रखेगी, तो दोनों तरफ से होता है। लेकिन ये बात बन जाती है। और जहाँ तक आज का सवाल है, सातवीं तो बैठ काफी पॉजिटिव नजर आ रही थी, उन्होंने साथ खान दिखाया, लोगों ने फोटो भी देखी है। और उसके बाद भी किसान नेता जो है वो 40 जो जितनी संख्या में सभी ने बड़े वहाँ पे बड़ा संतुष्टि महसूस की थी। और 2 मांगे मान ली थी, जो बिजली का बिल है वो उसको विड्रॉ कर देंगे बिजली का जो, और दूसरा उसका पराली वाला जो था वो ऑफेंस नहीं रहेगा। तो मोटे तौर से 2-4 ही तो मांगे थी, एक MSP की और एक। देखिए सब चीज जरूरी है, असल चीज तो यही है कि आपको किसान को अपने उचित मूल्य मिलना है। उचित मूल्य मिलेगा MSP के थ्रू। MSP जो है वो MSP का ही सारा है। MSP हो जाती है तो बाद में किसान आंदोलन, किसान इस बात के लिए राजी हो सकते हैं कि, और हो जाना चाहिए उनको, कि भाई MSP के बारे में कोई चीज क्लियर हो जाती है, उसको कानूनी दर्जा दें या लिखित दें या जैसा भी वहाँ पे जो डिस्कशन होगा, जैसे भी विचार होंगे, कृषि विशेषज्ञ हैं, दूसरे लोग हैं, जो संगठनों के नेता हैं, ये भी कैसे हमारे कृषि विशेषज्ञों से भी ज्यादा नॉलेज होती है इनको, इधर सरकार के ऑफिसर्स बैठे हैं वो सारा, तो वो जो चीजें हैं ये सारी चीजें वहाँ डिसाइड हो। MSP अगर कपर इनका सहमति बन जाती है तो तीनों विड्रॉ वाला कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो एक छोटी सी बात है, वो तो सरकार और उसके बीच में है। वो अगर MSP डिसाइड हो जाती है, और MSP का मतलब यही है कि MSP का ले दे के सारांश यही है कि किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य मिले। अगर उसको प्रॉपर मूल्य मिल जाता है तो बाकी दूसरी चीजें सेकेंडरी हो जाती है। उसको उचित मूल्य देने का मतलब ही ये है कि MSP पे कोई गारंटी हो, भाई सरकार खरीदते अगर तो बाहर, एक तो बाहर प्राइवेट जो मंडियां हैं या प्राइवेट जो आदमी है, उनका कहना ये है कि एक तो वो उसकी MSP जो अब गेहूं की 1950 रुपए का MSP है। अब उससे अगर बाहर कोई गेहूं खरीदे व्यापारी या कोई भी, तो वो जो है वो 1950 से नीचे ना खरीदे। मेन बात तो ये। तो अगर उसकी MSP 1950 में बाकी गेहूं बिक जाते हैं तो वो सेटिस्फाई है, उसको कीमत मिल गई। और ये टाइम टू टाइम फिर बढ़ती रहे, जैसे जैसे दूसरी महंगाई रेशो बढ़ती है, साबुन तेल कंगा पेट्रोल डीजल जितने भी खर्चे हैं ये बढ़ती हैं, उसी हिसाब से वो उस रेशो में बढ़ती जाए तो किसान सेटिस्फाई हो जाएगा। देखिए थोड़ी बार्गेनिंग तो चलती है। मुझे तो लगता है कि जो पिछली मीटिंग थी उससे ऐसा लग रहा था कि इनका समझौता हो जाएगा, किसान इस बात पे एग्री हो जाएंगे, सरकार भी को भी अड़ियल रूप छोड़ना चाहिए। क्योंकि देखिए किसान ही हमारे रीढ़ की हड्डी है देश में किसान नहीं है तो और क्या है बताइए। चलिए बहुत शुक्रिया सर। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, ऐसे ही कृषि प्रधान राष्ट्र नहीं कहा जाता, इसे समझना होगा। लेकिन सरकार जिस तरह से अपनी बात आगे रख रही है कि ये किसानों के हित में है, कृषि हित में है, क्या किसान इसे जरा सा भी समझ रहे हैं? वो एक एक क्लॉज पर अभी बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सिर्फ एक लाइन में कह दिया है कि कुछ नहीं सुनेंगे, कोई संशोधन नहीं, सीधे रद्द करो। मुकेश, एक बार फिर मैं आपकी तरफ लौट रही हूँ। हठधर्मिता किसकी तरफ से देख रहे हैं आप? आपने सोमवीर आर्य साहब को भी सुना। इस वक्त क्या जरूरी है इस बैठक के लिए? देखो अनामिका, आपको याद होगा कि जब पहली बैठक बुलाई गई थी, पहले दौर की बैठक, तो उसमें साफ तौर पे जो नरेंद्र तोमर है उन्होंने अपनी राय रखी थी कि एक कमेटी बनानी चाहिए और कमेटी जिस आधार पे फैसले लेगी उसके आधार पे सरकार वो आगे जो भी कार्रवाई होगी वो देखा जाएगा। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि बातचीत से ही आप इसका समाधान निकाल सकते हैं। सरकार और किसान जो नेता है आपस में बैठचीत कर बात करें और बात करने के बाद जो इसका हल है वो निकालो आप। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने ये भी टिप्पणी की थी कि अगर बैठक से बात नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं मजबूरन एक कमेटी बनानी पड़ेगी जिसमें किसान नेता रहेंगे, सरकार के कुछ अधिकारी रहेंगे, उसके अलावा जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो रहेंगे, और तीनों जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी सुप्रीम कोर्ट पे, उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट अपना जो फैसला है वो देने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये मामला है और सरकार चाहती है कि हालांकि जो कृषि कानून है
उसमें जो उनको दिक्कत है किसानों को पॉइंटर्स जो है उसमें फेरबदल किया जा सकता है। एमएसपी की गारंटी की पहले बात आ रही थी, जो एमएसपी की गारंटी किसान कह रहे थे कि अब हमें चाहिए, लेकिन सरकार एमएसपी को लेकर तैयार नहीं थी। लेकिन अब सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि एमएसपी की गारंटी हम लेते हैं, लिखित में हम देने को तैयार है। लेकिन आज देखने वाली बात यह होगी कि क्या एमएसपी की गारंटी को लेकर किसान वहां से लौटते हैं या तीनों कृषि कानून है उसको रद्द करवाते हैं या फिर कोई आंदोलन वो छेड़ते हैं। हालांकि चेतावनी उन्होंने पहले ही दे दिया है सरकार को कि यदि आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो यूं ही डटे रहेंगे, क्योंकि कई किसान हैं जिनकी मौत हो चुकी है। और तो कहीं ना कहीं किसानों जो किसान नेता है उनके ऊपर भी प्रेशर है कि कई साथी इस आंदोलन में हमारे साथ छोड़कर चले गए, और सरकार भी देख रही है कि लगातार जो इनका आंदोलन है वो तेज होता हुआ जा रहा है। आप कल की आपने खबर देखी कि किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था किसानों के ऊपर रेवाड़ी बॉर्डर पे जब वो गुरुग्राम की तरफ मूव कर रहे थे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो 2 बजे की बैठक शुरू हो रही है, इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है। हालांकि पीएमओ ने साफ तौर पे कह दिया है जो कृषि मंत्री है उनको कि किसी भी तरह से जो ये आंदोलन चल रहा है उसको खत्म करवाएं और जो रास्ते हैं उसको सुचारू रूप से आप चलाने का काम करें, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है, रास्ते ब्लॉक है, जो रोजमर्रा के सामान है वो दिल्ली तक नहीं पहुंच पाता है। फल की बात करें, सब्जियों की बात करें, तमाम चीजें हैं। लेकिन आज जो नरेंद्र तोमर ने साफ तौर पर कह दिया है, जो बैठक में जाने से पहले उन्होंने कहा है कि आज की जो बैठक है किसान मान जाएंगे, उनकी बात उनको लग रहा है, क्योंकि जो 4 मांगे थे उसमें 2 मांगे मान ली गई है और एमएसपी की गारंटी लेते हैं। और यदि कृषि कानून जैसा कि किसान कह रहे रद्द होना चाहिए, यदि किसी कृषि कानून, हालांकि किसानों ने साफ तौर पे कह दिया है कि जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं किया जाता तब तक हम कोई बात सुनने वाले सरकार की नहीं है। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि 2 मांगे हमारी पूरी हो गई, 2 मांगों को लेकर हम आज जा रहे हैं। यदि दोनों मांगे मान जाती है सरकार तो हम अपना आंदोलन खत्म कर देंगे, यदि वो मानते नहीं है तो कहीं ना कहीं उनका जो आंदोलन है वो और तेज होता जाएगा। क्योंकि आपने देखा इस आंदोलन में किसानों की हम बात करें, युवाओं की बात करें, हम चाहे छात्रों की बात करें, तमाम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तमाम लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हालांकि हम चाहेंगे कि आप नजर बनाए रखिए, हम लौट कर आते रहेंगे और भी विस्तार पूर्वक बातचीत के लिए। मुकेश, चूंकि अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू भी हो जाएगी। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका। स्वामींद्र हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त जुड़ गए हैं। स्वामींद्र, एक बार फिर मैं बहुत स्वागत करती हूँ हरियाणा न्यूज पर। अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू होने जा रही है, क्या उम्मीद है सरकार से? देखिए, हम तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार ये 8वें दौर की वार्ता के अंदर किसानों को एक तोहफा देगी नए साल का, और किसान जो खुशी खुशी अपने घर जाएंगे। पर अनामिका जी, हमें मालूम है कि सरकार जो है जानबूझकर इस आंदोलन को निंगरों करना चाह रही है, और जैसे लगातार इनके राजनेता और जो वक्तव्य देते हैं बार बार टीवी चैनलों पर भी और आम सभाओं में भी कि नरेंद्र मोदी जी जो है किसी दबाव में आने वाले नहीं है, दबाव की राजनीति से वो पीछे नहीं हटने वाले, वो अपने जो कानूनों के लिए वो अड़िग है, तो वो लगता नहीं है कि ये वार्ता कहीं सफल होगी। तो इसलिए हम जो है संयुक्त किसान मोर्चा ने पहली सरकार को चेता दिया है कि अगर आप 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाएंगे तो किसान भी अपना गणतंत्र दिवस मनाएगा। आने वाले समय में ये आंदोलन बड़ा होगा और सरकार को समझना चाहिए किसानों के जो जज्बातों से ना खेले, तुरंत सरकार जो है आंदोलन को समझते हुए किसान की जायज मांगों को समझते हुए इन तीनों कानूनों को रद्द करने का काम करे। आपने एक बात कही कि सरकार जानबूझकर इस आंदोलन को विड्रॉ कराना चाहती है, इसके पीछे आपको क्या लगता है, सरकार की क्या मंशा है? क्योंकि सरकार ने तो आपको मिलने का वक्त दिया है और 8वें दौर की बातचीत के लिए भी वो तैयार है। आपसे कुछ देर में बैठक भी शुरू होगी। आंदोलन क्यों विड्रॉ कराना चाहेगी सरकार? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार चाहती ही नहीं है कि ये कानून रद्द हो? बिल्कुल, जो सरकार की अब तक की अनामिका जी कारगुजारी आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। हमारे 50 से अधिक किसान जो है शहादत पा चुके हैं। यहाँ तक कि एक संत समाज के बड़े संत जो करनाल से थे तो उन्होंने शहादत दी है, उसके बावजूद भी सरकार का मन नहीं पसीज रहा। और देखिए 22 दिन के बाद सरकार ने वार्ता की, इसके बाद सरकार ने अब हमें 8वीं वार्ता के लिए फिर बुलाया है। ये लिंगरोनी तो क्या कहेंगे इसको, पर फिर भी हम धैर्य बनाए हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन हमें दिख रहा है सर कि कोई अहिंसा नहीं है, बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से आप लोग अपनी मांगे लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन एक सवाल जो दोनों पक्षों के लिए है, आपके लिए भी, यानी कि किसानों के लिए भी और सरकार के लिए भी, क्या दोनों ही पक्ष में से कोई भी ये समझ पा रहा है 26 जनवरी को लेकर जो आपने चेतावनी दी है उसे लेकर मेरा ये सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसका गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को, क्या मैसेज जाएगा वैश्विक पटल पर अगर उस दिन किसी तरह का हंगामा हुआ, उस दिन किसी तरह की हमने ऐसी तस्वीर देखी जो वैश्विक पटल पर नहीं जानी चाहिए? अनामिका जी, हमने ये नहीं कहा कि हम गणतंत्र दिवस का विरोध करेंगे। हम तो गणतंत्र दिवस को, भारतीय गणराज्य को
बड़ा बताने की हम कोशिश करेंगे। जहां एक तरफ देश की सरकार 26 जनवरी की परेड की सलामी लेगी, वहां दूसरी तरफ देश का हताश किसान जिसको सरकार सुन नहीं रही है, वो केएमपी पे जाकर अपने ट्रैक्टरों के साथ देश को बताने की कोशिश करेगा कि हम अन्नदाता हैं, देश के लिए कार्य कर रहे हैं। पर देश की सरकार जानबूझकर बड़े पूंजीपतियों के ही लिए काम कर रही है, उसको देश के आम जन की चिंता नहीं। आप देखिए आइसोलेशन कमोडिटी एक्ट जो देश के अंदर इतना अच्छा कानून था, उसको अमेंडमेंट करके इन्होंने आज को काला बाजारी को खुला बाजार बनाने का जो मैं आपकी परेशानी समझ रही हूँ स्वामी इंद्र, मैं बिल्कुल आपकी परेशानी समझ रही हूँ, मैं किसानों की मांगों को भी समझ रही हूँ, लेकिन आपने जो कहा है कि हम सबसे बड़ा गणतंत्र दिखाने जा रहे हैं, ये मैसेज नहीं जाएगा सर। बुद्धिजीवी हैं आप भी, आप समझ रहे हैं, क्यों ना हम घर की बात घर में ही करें, खुद भी बदनाम ना हो और घर को भी बदनाम ना करें। ये दोनों पक्षों के लिए, आप ये मत सोचिए कि केवल किसानों के लिए सवाल है, क्योंकि आपने अल्टीमेटम दे दिया है पहले से ही 26 जनवरी को लेकर, तो सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए। जब सरकार के कोई नुमाइंदा जुड़ेगा तो मैं उनसे पूछ लूंगी, लेकिन क्या किसान इस बात को समझ रहे हैं कि गणतंत्र दिवस के दिन को लेकर जो अल्टीमेटम उनकी तरफ से जो चेतावनी दी गई है, वो एक गलत मैसेज नहीं देगा क्या देश की छवि को लेकर? आपको भी इस पे भ्रांति सी हो रही है, मुझे लगता है। हम ये बता रहे हैं कि जहाँ पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, वह किसान भी मनाएगा, पर वो किसान अलग होंगे। वो 26 जनवरी की जो परेड है, वो जो राष्ट्रपति भवन के सामने होती है, यही तो मैसेज हमें नहीं देना है ना सर। यही पे करेगा, यही एक भारतीय सर एक किसान के साथ, स्वामी इंद्र, एक किसान के साथ आप भी उतने ही भारतीय हैं जितने की मैं भारतीय हूं, जितने की सरकार है। ठीक, यही मैसेज नहीं देना है कि हमारा किसान अलग सेलिब्रेट कर रहा है, हम अलग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम अलग थलग कहाँ है? हमने अलग होने की बात ही आप हमारी रीढ़ की हड्डी है सर, बनाएंगे। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, खुलकर बनाएगा। पहली दफा होगा कि भारत के अंदर जब किसान लगातार 2 महीने लगातार सर्दी, बरसात, तूफान, आंधी में होगा, गोलों की जो बौछारें, आंसू गैस की बौछारें हमने सहन की, ठंडे पानी के हमने वाटर कैनन की जो दर्द पीड़ा हमने सहन की, लाठियां हमने सहन की। 2 महीने हो जाएंगे 26 जनवरी को, हमारे को 2 महीने से अधिक हो जाएंगे। आप समझिए इस बात को। सर कैसा हो कि इस बात की नौबत ही ना आए और आज की बैठक में कोई समाधान हो जाए, थोड़ी सरकार झुके, थोड़ा आप झुके। क्या अगर कितना अच्छा हो कि आज की बैठक में कोई समाधान मिले और हमारे किसान भाई ठंड से बचते हुए घर जाए। हम भी यही चाहते हैं कि सरकार हमारी परेशानी को समझे, देश की समस्या को समझे, बेरोजगार युवाओं की बातों को समझे, गृहिणियों पे पड़ने वाले बोझ को समझे। पर सरकार मुझे लगती है कि इतनी बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के आगे सरकार झुक गई है, ना कि देश के आगे। चलिए देखते हैं 2 बजे की बैठक में क्या होता है, उसके बाद एक बार फिर मैं जरूर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद स्वामी इंद्र, वक्त देने के लिए बहुत धन्यवाद। अभी भी सवाल बरकरार है कि अब की बार बात बनेगी कि नहीं बनेगी, इस वार्ता का समाधान किया। 2 बजे की बैठक में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तब तक अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।